बॉलीवुड में खोलूंगा सबकी पोल बारी बारी, चाहे नर हो या मादा हो, बुढ़ा हो या जवान। बॉलीवुड में खोलूंगा सबकी पोल बारी बारी, चाहे नर हो या मादा हो, बुढ़ा हो या जवान। राइम तो हुआ नहीं भैया, मैं राइम्स बनाता ही नहीं। एक मिनट, ये मैंने क्या बोल दिया? बुढ़ा हो या जवान और सलमान भाई की फोटो दिखा दी। भैया 20 साल की हीरोइनों के साथ काम करने का ये मतलब नहीं है कि 50-55 साल का हीरो जो अपने आप को जवान मानता है वो असल में जवान हो। 5 साल और रुक जाओ, उसके बाद VRS लेके ना परमानेंटली रिटायर हो जाओ। दोस्तों, ये मत समझना कि मैं इस चैनल पर रोस्टिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके लिए मेरा दूसरा चैनल है, अगर आपका मन हो तो जाकर सब्सक्राइब कर सकते हो। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। youtube.com/BAAMINDIA। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ सोनम कपूर की, एक ऐसी टैलेंटेड एक्ट्रेस जिसकी एक्टिंग देखने के बाद ऑस्कर वाले भी बोल देते कि भैया हमारी इतनी औकात नहीं है कि सोनम कपूर जैसी महान अदाकारों को सम्मानित कर सके। और भैया सोनम कपूर के लिए तो ये वाले अवार्ड्स ही काफी हैं। कमला पसंद प्रस्तुत करते हैं फलाना एंड ढेकाना अवार्ड्स पावर्ड बाय कछुआ छाप अगरबत्ती। बस यहीं तक इनकी औकात है। और भैया सोनम कपूर को अपनी एक्टिंग पर उतना ही कॉन्फिडेंस है ना जितना अनिल कपूर के सीने पर बाल है। सोनम कपूर ने बाल वाले बाबा की कृपा से, यानी उनके परम पूज्य पिता अनिल कपूर की कृपा से साल 2007 से लेकर साल 2020 तक कुल मिलाकर 20 फिल्में की है। वाह, तालियां बजनी चाहिए। नहीं, तालियां रुको भाई, तालियां अभी नहीं बजानी है। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। और इन 20 फिल्मों में सोनम कपूर की 5 ऐसी फिल्में हैं ना जिसने बॉक्स ऑफिस पर छप्पर फाड़ कमाई की है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसमें सोनम कपूर का इतना सा भी योगदान नहीं है। रांझना धनुष की वजह से चली, भाग मिल्खा भाग फरहान अख्तर की वजह से चली। और भैया इसमें तो मुझे 4 साल के बाद पता चला कि भाग मिल्खा भाग में सोनम कपूर भी हैं, जबकि खुद मैं थिएटर में जाकर इस फिल्म को 3 बार देख चुका था। अफसोस लो कि इनकी फिल्म में क्या वैल्यू थी। प्रेम रतन धन पायो, सलमान खान की ओवर एक्टिंग, कुछ मार्केटिंग और कुछ भाई के बकलोल फैंस, बस इसी वजह से ये फिल्म चली थी। बाकी सोनम कपूर तो भाई पता नहीं क्या कर रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पैडमैन अक्षय कुमार की एक्टिंग और अच्छे टॉपिक के चलते हिट हुई थी। संजू यानी वही संजय दत्त की बायोपिक, वो किसकी वजह से चली? रणबीर कपूर की वजह से। उसमें भी भाई सोनम कपूर का जो रोल था ना, उसमें मुझे एक ही सीन याद है जिसमें रणबीर कपूर ना वो कम्बोर्ड का जो ढक्कन होता है ना वो सोनम कपूर की गर्दन में पहना देता है। यानी रणबीर कपूर को भी पता था भाई कि तेरी एक्टिंग जितनी टट्टी है ना, तुझे टट्टी अवार्ड मिलना ही चाहिए। झूठ नहीं बोलूंगा, सोनम कपूर की निर्जा सुपर हिट हुई थी और फिल्म बहुत अच्छी थी। लेकिन इसमें भी ना सोनम कपूर की जगह कोई भी अननोन एक्ट्रेस होती ना तो ये फिल्म सुपरहिट चली जाती। और निर्जा किसकी कहानी थी? निर्जा भनोत की, एक देशभक्त लड़की की जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना उस प्लेन से आतंकियों से बचाकर न जाने कितने ही पैसेंजर्स को सुरक्षित निकाल लिया था और अपने जान की कुर्बानी देकर। यहाँ तक कि जब निर्जा भनोत की माँ ने सोनम कपूर को देखा था ना कि सोनम कपूर ही वो एक्ट्रेस है जो मेरी बेटी निर्जा का रोल करने वाली है, तो उन्होंने भी यही बोल दिया था कि मेरी लाडो ज्यादा अच्छी दिखती। अब पूरी दुनिया को पता है कि सावरिया फिल्म देखने के बाद आज भी कई लोग कोमा में घूम रहे हैं। आज भी वो लोग पागल बनकर उस थिएटर्स के बाहर अपना रिफंड मांगने के लिए खड़े हैं कि भैया मोदी जी से 15 लाख हम बाद में ले लेंगे, लेकिन हमें सावरिया जो फिल्म देखी थी ना उसका रिफंड अब भी चाहिए। सोचो, आज 12 साल हो गए, आज भी बेचारे वहीं घूम रहे हैं थिएटर्स के बाहर तड़पती हुई आत्मा बनकर। भाई सोनम कपूर की कोई फिल्म देखता है क्या? वीर दी वेडिंग, इंडिया की लो बजट पॉर्न फिल्म, जिसने भी देखा ना वो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। आज भी जब लड़की वाले उन लोगों के घर रिश्ता लेकर जाते हैं ना तो पूछते हैं तू वही है ना जो वीर दी वेडिंग देखने गया था और पुलिस की रेड पड़ी थी, तू पकड़ा गया था, मुंह के ऊपर दुपट्टा लगाकर भाग रहा था। भैया ऐसे ऐसे लोगों की शादियां कैंसिल हो रही है वीर दी वेडिंग देखने के बाद। और भैया 2017 तक ना तो सोनम कपूर को नेपोटिज्म के नाम पर इतनी झोला भर भर कर फिल्में मिली है ना, और हर फिल्म उनकी सुपर फ्लॉप। लेकिन हर फिल्म के लिए सोचने वाली बात है कि भैया पिताजी की कृपा से उनकी हर फ्लॉप फिल्म के लिए कोई ना कोई अवार्ड तो मिल ही जाता है। बेस्ट उभरती हुई एक्ट्रेस, फ्यूचर एक्ट्रेस, हद है भाई। कुछ दिन पहले सोनम कपूर ट्वीट करती हैं कि मैं अपने पिता की बेटी हूँ, और भैया बाकी लोग जो दुनिया में है ना उनके माँ बाप ने ना
तो उन्हें आम के पेड़ से तोड़कर इतना बड़ा किया है। और आगे ट्वीट में सोनम कपूर क्या लिखती है कि जरूर मैंने पिछले जन्म में कोई अच्छा काम किया था, इसीलिए मैं कपूर खानदान में पैदा हुई। भैया इतना जुलाब ना तो फूड पॉइजनिंग होने के बाद वो इंसान भी नहीं करता ना जितना सोनम कपूर अपने मुंह से हक देती है। और भैया सोनम कपूर को तो ये भी नहीं पता कि फिल्मों की एडवांस बुकिंग भी होती है, और होगा भी कैसे भाई। जिस एक्ट्रेस की फिल्म को देखने के लिए फर्स्ट डे फर्स्ट शो में भी गिनकर 10 लोग जाते हैं, अब अंदाजा लगाओ क्या होगा। उस फिल्म में जो पॉपकॉर्न बेचने वाला होता है ना, वो भी इंटरवल में पॉपकॉर्न बेचने के लिए नहीं जाता है, वो भी बोल देता है भाई ये बकवास फिल्म देखने के बाद ना जो लोग आए ना उनका पेट तो ऐसे ही भर गया होगा। और जो टॉर्च मारता है ना बंदा थिएटर्स में, हमें हमारी बैठने की जगह दिखाता है, वो भी बोलता है भाई कहीं भी बैठ जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, गिन के 10 लोग हैं, इंटरवल होते होते 2-4 लोग और चले जाएंगे। ये मैडम खुद को दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत मानती हैं, जितनी की ये है भी नहीं। अपनी खूबसूरती का घमंड तो ऐश्वर्या राय को भी नहीं है, जिसने इस सूखे हुए बादाम पिस्ते को है। ये सुशांत सिंह राजपूत को हॉट एंड हैंडसम नहीं मानती, जबकि इनका खुद का पति ऐसा लगता है ना कि गर्म हाथ से अभी अभी ताजा ताजा छोला भटूरा उतार लिया हो। सोनम कपूर की ये जो अवार्ड वाली ड्रेस है ना, इसे देख लो, इसे उठाने के लिए भी 2 लोग लगते हैं। और जिसने सोनम कपूर की ड्रेस उठा रखी है ना, जब 2 साल के बाद लड़की वाले इस बंदे के घर शादी का रिश्ता लेकर आएंगे ना, तो पूछेंगे कि बेटा करते क्या हो, तो भाई बोल देगा सोनम कपूर की ड्रेस उठाता हूँ। अरे भैया रिश्ता तो वहीं खड़े खड़े टूट जाएगा। सोनम कपूर की ड्रेस उठाता है, भाग यहाँ से। सोनम कपूर की ये जो इतनी लंबी ड्रेस है ना, नगर पालिका वाले भी सोनम कपूर को थैंक्स बोलकर जाते हैं शाम को, और साथ में चखना और देसी दारू की 2 बोतल फ्री में देके जाते हैं। और थैंक्स नोट में ये बोलते हैं कि मैडम आपने तो कमाल ही कर दिया, आज मुंबई की सड़कें इतनी साफ हो गई ना जितनी तो कई सालों से हम भी नहीं कर पाए। भैया ये कपूर खानदान की इकलौती आइटम नहीं है, इस खानदान में एक और है जो खानदान का दिया फूंक मार मार कर ना जलाया जा रहा है, अर्जुन कपूर। और भैया फ्लॉप फिल्म देने का कोई अवार्ड मिले ना तो ये सोनम कपूर और अर्जुन कपूर को भी नहीं मिलेगा, उसमें भी तुषार कपूर बीच में आएगा और AIOA बोलकर ना मिरिंडा की बड़ी वाली बोतल अपने घर पे लेके चला जाएगा। और भैया आशुतोष गोवारिकर ने कौन सा माल फूक रखा था जिसने पानीपत जैसी इतनी बड़ी फिल्म में अर्जुन कपूर को लीड एक्टर ले लिया। भाई साहब के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है, हर डायलॉग को ऐसे बोलता है जैसे बीड़ी फूकने के लिए उधारी मांग रहा हूँ। पैसा ही पैसा होगा। एक सीन में तो भाई अपने सैनिकों को मोटिवेट कर रहे हैं कि युद्ध को कैसे लड़ना है। ये है हमारी हिंदुस्तानी सेना का चेहरा, सब अपने देश के रक्षा के लिए एक साथ एकजुट होकर खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे। और भाई साहब का ये मोटिवेशन सुनने के बाद ना उनके खुद के सैनिकों ने बोल दिया कि भैया हम घर जा रहे हैं, ये लो अपना तलवार, अपनी ढाल, अपना कुदाल जो भी है रखो, हमसे ना हो पाएगा, हमें माफ कर दो। ऐसा राजा होता है यार, बहुत बदतमीज है ये लोग। और एक तो इसमें अर्जुन कपूर का साथ देने के लिए सस्ता हिंदुस्तानी भाव ले लिया संजय दत्त। जब का माल फूगा है भैया आशुतोष गोवारिकर आप। हाँ, अर्जुन कपूर के पास एक टैलेंट अच्छा है, भाभियां पटाना। सलमान भाई नई नई छोकरियां पटाते हैं और अर्जुन भाई क्या करते हैं, उनकी 45 साल की दुबली पतली भाभी को उनकी नाक के नीचे से उड़ा ले जाते हैं। क्या बोलकर, मैं तो सुपरमैन सलमान का फैन। ऐसे होते हैं फैन। भैया अर्जुन कपूर तुम्हारी गलती के चलते ना सलमान भाई आज जय जवान जय किसान बनकर ना खेतों में कुदाल और फावड़े चला रहे हैं, उसमें भी उनकी एक्टिंग काम नहीं आ रही। इतनी ओवर एक्टिंग कौन करता है भाई कि अपने पूरे बदन पर ही मिट्टी लगा ले। इतनी मिट्टी तो वो कीचड़ में पड़ी भैंसे भी नहीं लगाती हैं जितना सलमान भाई ने लगा लिया है। तो भैया बात सिंपल है, सोनम कपूर नेपोटिज्म का वो गंदा क्वालिटी वाला प्रोडक्ट है ना, जो कितनी भी घटिया फिल्में कर ले, जो कितनी भी घटिया एक्टिंग कर ले, उसको अगली फिल्म मिलना तय है। और हर घटिया फिल्म करने के बाद, हर घटिया एक्टिंग करने के बाद उसका अवार्ड भी पक्का ही है। मैडम को सिर्फ एक ही चीज अच्छी तरह से चलाना आता है, वो है ट्विटर। शादी के बाद जब सोनम कपूर अपने ससुराल गई ना, तो सासू माँ से पूछा माँ बाथरूम कहाँ है। सासू माँ ने भी बोल दिया बाथरूम की क्या जरूरत है, जाओ ट्विटर पर हक कर चली आओ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। देखते रहो और हंसते रहो और सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ की लड़ाई लड़ते रहो। लड़ना है और जीतना है। तब तक देखते रहो आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।